हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही हैं आप सबकी चीजें। तो यस दोस्तों, हम सब आ पहुंचे हैं आज फिर से हमारे इस प्यारे से इंस्टा लाइव के सेशन में। तो उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। तो यस दोस्तों, पिछले बार ओके फोर्थ लाइन जी आए, हेलो क्या हाल चाल, कैसे हो आप। ऑल राइट दोस्तों, तो यस दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने बहुत सारी बातें की थी और बहुत सारी सब चीजों को लेकर डिस्कस किया था। इस बार भी एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसको लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ और जिसको लेकर हम लोग बातें करने वाले हैं। यस 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 यस, तो धीरे धीरे दोस्त जुड़ना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है यानी आज की जो हमारी बातचीत है वो है ब्लेसिंग्स के ऊपर। हम सबने सुना है, हम हमेशा सबको कहते भी हैं, ब्लेसिंग्स देते भी हैं अपनी तरफ से ना, सबको कहते हैं। तो वो कहीं ना वो ब्लेसिंग्स किस तरह से हमारी लाइफ में ना कहीं वो चीजें ऐड कर देती जो हम लोग बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी हमने हमारे लिए करना मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई हमें ब्लेसिंग्स देता है अपनी तरफ से तो वो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डोंट वरी, मैं इजी कर देती हूँ इसको। तो यस दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे देखो हर किसी के सपने होते हैं ना, हर कोई के डिजायर होती है बहुत तरह की चीजें ना अचीव करने की, बहुत तरह के काम करने के। तो उस एक जगह में जब हम कोशिशें करते हैं ना तो शायद वहां पे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जहां अगर कोई और हमें ब्लेस्ड करता है या और कोई हमें ना ब्लेसिंग्स के तौर पे किसी भी तरह से हमें हेल्प करता है तो वो ज्यादा हमारे लिए ना हेल्पफुल हो जाता है। तो यस, उनको लेकर ही हम लोग बातें करने वाले कि कैसे किस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं। ओके, तो यस दोस्तों, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई ब्लेसिंग्स होती क्या है, क्या होती है ब्लेसिंग्स। अगर आप में से कोई दोस्त अगर यहाँ पे जवाब देना चाहे तो प्लीज आप बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, तो दोस्तों ब्लेसिंग्स जैसे हम कभी किसी के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ कर देते हैं, किसी के लिए कुछ हेल्प कर देते हैं तो उसके दिल से जो ना वो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना हमारे लिए कि यार इसका बेचारे का भला हो या इसका कुछ एक अच्छा चीज हो जाए, जो उसके दिल से जो दुआएं निकलती है ना वो हमारे लिए बहुत काम की होती है दोस्तों, बहुत काम की होती है। और ये पूरा संसार ना उसी के ऊपर चलता है कि आप किसी के दिल को कितना छू पाते हो, आप किसी के दिल को कितना टच कर पाते हो, कहाँ तक उसके दिल के अंदर से ना वो भावनाएं वो निकल कर आती हैं कि आप उनको समझ पाओ, है ना। हालांकि आजकल की इस भागदौड़ की लाइफ में दोस्तों हमारे लिए इतना वक्त नहीं होता कि हम लोगों के ना दिल को समझे, उनकी बातों को समझ पाए या कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर पाए। मतलब इतनी भागदौड़ की जीवन है हमारा कि हम नहीं सोच पाते, मगर फिर भी आप देखना छोटी सी छोटी चीजें ना कई बार बहुत बहुत हेल्प कर जाती है किसी न किसी को। हो सकता है कोई, देखो छोटी सी चीज आपको एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है कोई बंदा एड्रेस ढूंढ रहा है, बहुत धूप में गर्मी में वो यहाँ से वहां पूछ रहा है सब चीज। हालांकि आप बोलोगे यार गूगल मैप आज के टाइम पे काहे की परेशानी, कोई टेंशन नहीं होती ना एड्रेस ढूंढने में भी, बट फिर भी ना हो सकता है वो बंदा बीमार है या ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तो वो जहां तक उसको पहुंचना था उस डेस्टिनेशन तक वो पहुंच गया, बट उसको एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा घर है, कौन सी गली है, कौन सा क्या है, मे भी ना कुछ कंफ्यूजन है। तो वो क्या करता है, आस पड़ोस को पूछता है। हमारे इंडिया में तो बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ लोग एड्रेस वगैरह सब बता देंगे बहुत बढ़िया से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतने सारे लोग आपको बाहर ही मिल जाए, गूगल मैप पर ना साक्षात गूगल मैप बन के घूमते लोग यहाँ पे, तो वो आपको बता देंगे सब चीज। ओके, एमजे ऑफिशियल्स आए, हेलो एमजे जी, हाउ आर यू। ऑलराइट, तो जब आप किसी से एड्रेस पूछते हैं या फिर वो कोई पर्सन जो भी बीमार है, कोई है ना, किसी को कोई एड्रेस पूछ रहा है कहीं से कि मुझे इस घर में जाना था, यहाँ इनके यहाँ पे जाना था, तो आप बता दो कि कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा रास्ता है, कौन सी गली है, कुछ व्हाटएवर। तो क्या किया, अगर उस बंदे को सही सही एड्रेस बता दिया, आप एक काम करो, आपको ज्यादा लंबा नहीं चलना पड़ेगा, अब इस गली से यहाँ से होते हुए लेफ्ट लेना, टर्न लेना, व्हाटएवर जो भी बता दिया उसको, तो उस बंदे के दिल से क्या निकलेंगे, धुआएं निकलेंगी, बिल्कुल। क्योंकि वो सोचेगा यार कितना अच्छा हो यार, मुझे ज्यादा चलना नहीं पड़ा, पता चला मैं तो उस तरफ जा रहा था लेकिन उसने मुझे एड्रेस बता दिया तो अब मैं इस तरफ से अब चला जाऊंगा। तो कितनी मतलब अच्छी बात है ना, जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो उसके मन से जो चीजें निकली ना, एक ब्लेसिंग्स निकली उसके दिल से, थोड़ी दुआएं निकली कि चल यार इसका बेचारे का भला हो। मिस्टर निश्चल FJX, क्या बात है, फिजी से भी दोस्त जुड़ने लग गए, वेलकम वेलकम। कितने बजे है निश्चल जी फिजी में अभी? यहाँ इंडिया में तो अभी 1:12 हो रहे हैं। वहाँ कितना टाइम हुआ है अभी? मेरे ख्याल से वहाँ हो गए होंगे अराउंड 6:30 या मोर देन 6:30, अराउंड 40 हो रहा होगा, 6:40 के आसपास। बताना आप कितने हुए हैं, 6 या 7 होंगे शायद, ऐसे कुछ। तो
क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी के लिए ना, ओके, जहाँ यहाँ जितने दोस्त जुड़े मैं उन सबको बता दूं, आज हम लोग बातें कर रहे हैं ब्लेसिंग्स के ऊपर, है ना। हम सब रोजमर्रा के जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में सुनते हैं कि ब्लेसिंग्स, यार उसको ब्लेसिंग कर दो, यार उसको ब्लेस बोल दो, यार ये कर दो। तो क्या होती है ये सब ना ब्लेसिंग्स, क्या होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, किस वजह से लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, किस वजह से लोग उनको इतना ज्यादा उनके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों ब्लेसिंग्स वो प्यारी सी फीलिंग्स होती है जब किसी के मन में हमारे प्रति आती है, या कोई हम किसी के लिए कुछ अगर करते हैं और उसके मन से वो जो थैंक यू का भाव जो आता है, जो ग्रेटिट्यूड वो फील करता है हमारे प्रति, या कुछ भी, उस एक चीज को ब्लेसिंग्स बोलते हैं दोस्तों। और हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं किसी की अगर हम हेल्प कर पाए, या कोई एक अगर हमारे लिए, क्या बात है, दोस्त जुड़ चुके हैं भाई, हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, कैसे हो, क्या हाल चाल है अभी सबके, वेरी गुड। तो हम लोग आज ये बातें करें ब्लेसिंग्स को लेके कि हमें ब्लेसिंग किस तरह से हमें मिलती है, किस तरह से हमें हेल्प होती है, और कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें ना हमें दिल से बहुत ज्यादा जोड़ती है। और ऊपर वाला जब हमारे ऊपर ना, हम कभी कभी कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब हमें ब्लेस्ड करता है तो हमें किसी चीज की फिर दिक्कत या परेशानी नहीं होती। क्यों कहते हैं वो हम इस वजह से कहते हैं कि उसके बाद हम अपने आप को पूरी तरह से महसूस कर पाते हैं, पूरी तरह से फील कर पाते हैं कि कितना मतलब गहराई से ना हम उस एक चीज में उतर जाते हैं, है ना, उस एक चीज को महसूस करते हुए। बढ़िया हाल, आप कैसे हो जी? बिल्कुल बढ़िया, आप देख ही पा रहे हो, एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया। ओके, तो दोस्तों ब्लेसिंग्स में जो सबसे बड़ी बात है कि कौन सी ऐसी चीज है कि ना हम उस एक चीज को महसूस कर पाए, और जब हम किसी को ब्लेस्ड करते हैं या कोई हमें ब्लेस्ड करता है तो वो कैसी फील होती है, और कौन सी ऐसी चीजें होती है जो इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कैसे कोई बेचारा कोई घर ढूंढ रहा है, किसी का कोई जगह ढूंढ रहा है, कोई प्लेस ढूंढ रहा है ना, कोई एड्रेस में अगर फंसा हुआ है या अटका हुआ है, तो किसी से अगर वो पूछता है तो वो उसको बता देते हैं कि आप इस साइड पे जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ। तो उसके बेचारे का टाइम सेव हो गया, उसकी एनर्जी सेव हो गई। हो सकता है वो ढूंढता रहता है यहाँ से वहाँ कौन सी गली क्या है, क्योंकि गूगल मैप भी कई बार ना ऐसा होता, काम नहीं कर पाता ना कई बार, और आपको एग्जैक्ट उस प्लेस पे नहीं पहुंचा पाता। तो उस एक टाइम पे हम क्या करते हैं, आस पड़ोस से पूछते हैं, ऐसे ऐसा पर्सन यहाँ रहता है क्या, वो उस बिल्डिंग में क्या, कौन से फ्लोर पे क्या है। तो होता है ना, लोग हमें हर एक जगह पे, अगर आप देखो ना दोस्तों, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को हर जगह पे काउंट कर सकते हैं। हर छोटी सी छोटी चीजों में ना लोग हमें हेल्प करते होते हैं। हम ना वही लोगों को ना बोलते रहते हैं कि लोग बुरे हैं, लोग बुरे हैं, लोग हमें, हमारे लिए ना हमें रास्ते में अटकाते हैं, ये है वो है, सब कई तरह की चीजें। लेकिन ऐसा नहीं, अगर हम देखने जाए ना दोस्तों, तो हर कहीं पे लोग हमें हेल्प ही करते होते हैं हमेशा। जैसे कि हम लोग किसी का एड्रेस ही ढूंढ रहे हैं, किसी बिल्डिंग में हम चढ़ गए, हो सकता है 4th 5th फ्लोर है वो, हमको क्या पता कौन सा फ्लोर नंबर है, क्या है, हम घूमते रह जाए उन सारी सब चीजों को। लेकिन क्या होता है कि हमने किसी से पूछ लिया कि ऐसे से ऊपर रहते हैं क्या, तो कुछ कई बार कुरियर वाला भी आ जाता है बेचारा, भूल से बेल बजा देता है, फिर कहता है कि मुझे, फिर मैं उसका पैकेट देके, भैया ये हमारा नहीं है, अच्छा कौन से फ्लोर पे होगा, बता सकते हो, तो वी जस्ट हेल्प हिम ना। वो बेचारा एग्जैक्ट उसी जगह पे जाएगा, तो उसके मन से क्या होगा, थैंक यू यार, उसने बता दिया उसने। तो कहीं ना कहीं ना हम जो भी किसी के लिए कभी कुछ करते हैं, उसके मन से जो प्योर वाली फीलिंग्स हमारे लिए निकलती है ना, दैट इज ब्लेसिंग्स एक्चुअल में, सबसे डीप वाली चीज। तो इस दुनिया का अगर मैं आपको सच बताऊं दोस्तों, सीक्रेट अगर बताऊं ना, तो ये जितनी ज्यादा इकट्ठी कर सकते हो ना, इकट्ठी कर लो। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, मैं बता रही हूँ आपको, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सब कुछ ईश्वर आपको ऐसे भर भर के देना शुरू करेगा ना आपको। जैसे आपने डायलॉग सुने होंगे ना कि मतलब हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, ईश्वर में इतना देता है। सचमुच में ये सच बात है दोस्तों। जब हम इतनी सारी ब्लेसिंग्स ना इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें खुद ही बहुत सारी सब चीजें देता है, बहुत सारी, हमें मांगना भी नहीं पड़ता। हमारे मन के अंदर किसी कोने में ना थोड़ी बहुत सोच होगी और ईश्वर हमें बहुत तरह की चीजें देना शुरू कर देता है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा नहीं कि नहीं होती, एक्चुअल में होती है हमारे साथ में, एक्चुअल में होती है। तो आपकी जो कमाई है ना इस दुनिया में, वो आपकी ब्लेसिंग्स है। जितनी ज्यादा आप इकट्ठी कर सकते हो प्लीज कर लो। ये मैंने आपको सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो आज से जितने लोगों की हेल्प हो सके तो अपनी तरफ से ना दिल से जरूर दुआएं कमाना, क्योंकि दुआएं बहुत काम आती है। डॉक्टर से भी आप फिल्मों में देखा होगा आपने, जैसे फिल्मी दोस्त होंगे मेरे यहाँ पे, आई नो दैट, फिल्में देखते होंगे, तो वो कहते हैं ना अब तो उन्हें दुआएं ही बचा सकती है, दवा के अलावा दुआएं ही बचा सकती हैं। तो दुआएं क्या, यानी हम सब, क्योंकि हम जब प्रे करते हैं ना दोस्तों, हम सारे के सारे मिलके, तो वो फ्रिक्वेंसी जो जहाँ तक पहुँचती है वो बहुत 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 मैटर करता है। जितनी ज्यादा हम अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव और प्यारा रखेंगे ना, उतने ज्यादा हम अपने जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। मानते हो ना आप? बिल्कुल होती है ये सब चीजें दोस्तों, यस। ओके, तो यस दोस्तों, इस पे चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे और क्या क्या चीजें हमें इन सब का फायदा होता है, और किस तरह की ब्लेसिंग से हमें क्या क्या मिलता है। आफ्टर ऑल क्यों, देखो हम मतलब बड़े लॉजिकल पर्सन होते हैं, मतलब एक्चुअली में लॉजिकल होते हैं हम लोग, नॉट पर्सन, हम लोग ह्यूमन ही है ना।
तो बहुत तरह की चीजों को लेकर लॉजिकली हम सोचते हैं, तो भाई हमें अगर ये ब्लेसिंग्स हम कर रहे हैं तो क्या ही मिलेगा, हमें क्या चीज है इसमें। बिल्कुल मानता हूँ, यस बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये जो ब्लेसिंग्स है इनकी पावर क्या है, और कौन सी मतलब इनसे हमें क्या चीजें ऐसी मिलती है जिससे हमें लगता है कि हाँ ये ब्लेसिंग्स काम करती है। तो नंबर 1 है दोस्तों, सबसे पहला सबसे बड़ा काम तो ये करते हैं। आई थिंक मैंने कल रात को ही मैंने ना एक रील मैंने शेयर किया था जिसमें ना बताया था कि कैसे हम अपने आप को अंदर से ना इमोशनली अपलिफ्ट कर पाते हैं। जब व्हेन वी हेल्प समबडी, ना किसी को हम हेल्प करते हैं कुछ करते हैं तो उस एक जगह पे ना कैसे हम अपने आप को सडन हमारी ना एनर्जी चेंज हो जाती है, सडन उन सब चीजों को ना उस डिफरेंस को फील कर पाते हैं। तो यस वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है कि आपको इमोशनल अपलिफ्टमेंट होता है, आप अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते हो। बिकॉज उससे एक जगह पे क्या होता है ना, आप अपने आप को अंदर से फील करते हो, अपने आप को किसी को अगर आपने हेल्प किया किसी भी जगह पे ना, उसके मन से एक ब्लेसिंग्स लेके थैंक यू भैया आपने कर दिया, थैंक यू दीदी ये कर दिया, थैंक यू किसी को भी कुछ बोला, तो ना हम अंदर से बहुत अच्छा फील करते हैं। हमने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया बट स्टिल वी आर वेरी हैप्पी। वो क्यों, वो हैप्पीनेस क्या है, वो आपकी एनर्जी है, वो आपको अंदर से हल्का फील करा रही है, आपको पॉजिटिव फील करा रही है। ओके आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल कि आप डिफरेंस कैसे करोगे फील का। समझो आपके सामने ना एक एक्सीडेंट हुआ कुछ, ठीक है, एंड आपको कहीं पे निकलना है, आप जा रहे हो और आप सडन आपने रास्ते में आपने देख लिया उसको, आपने उसको कराते हुए देखा, उस पर्सन को तकलीफ में पड़े हुए देखा, सब कुछ देखा, आप देख रहे हो लोग पीछे से भाग के आ रहे होंगे, आप वहां से निकल जाते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज रह जाती है कि यार वो बंदे को ना पीछे चोट लगी थी, ऐसा एक्सीडेंट होके पड़ा, वो पता नहीं लोग उसको, आप लेकिन मन में कहीं ना कहीं अपने आप को कन्विंस करते हो हाँ हाँ ले गए होंगे हॉस्पिटल, लोग बाग ना ले गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ यार मेरे पास टाइम नहीं था ना, मुझे भी तो इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था ना, आई हैव टू गो। मतलब समवेयर वी आर ना काउंसलिंग आवरसेल्फ, अपने आप को हम समझाते रहते हैं कि ना वो हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक मन सोचता है, आपको चिंता रहती है वो बंदा ठीक होगा ना, उसको ले गए होंगे ना टाइम पे हॉस्पिटल, कुछ हो गया होगा ना ठीक ठाक से, मतलब क्या हुआ, ये आपके अंदर एक हैवीनेस आपके अंदर आ गई। मानती हो आप अपने आप को फिर हल्का करते हो क्योंकि हर जगह हम अवेलेबल नहीं रह सकते सब चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा आपको ना मतलब मन में वो रहेगी, आपको वो भारीपन रहेगा मन में, तो वो क्या रहा, आपको एक ना रिग्रेट वाली फील बोल लो, तकलीफ वाली बोल लो, या फिर एक थोड़ा सैड वाली फील आप बोल लो, कुछ भी कहीं ना कहीं आपको लगेगी। लेकिन उसी जगह में ना आपने जैसे कि समझो आपके पास वक्त था, आपने फटाक से आपने देखा, अपने जल्दी से उनको उठाया, उनको हेल्प किया, उनको उस चीज से बाहर निकाला, आपने फटाक से अपने हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, जो भी कोई आ गया उसको लेके गया, एंड फिर आप अपने काम पे निकल गए, लेकिन आपने अपने दिल से उसको सब कुछ करके आप निकले वहां से। हाउ यू फील नाउ, वो पहले वाली फीलिंग और आपकी फीलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस, यू टेल मी। अगर आप कोई दोस्त टाइप करना चाहे प्लीज कर सकते हैं दोस्तों। इसी एक जगह पे सबसे बड़ा डिफरेंस हमें लगता है कि पहली बार ना हम उस एक चीज को लेके थोड़ा टेंशन में थे, मतलब मन के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज थी कि पता नहीं यार सही से होगा नहीं होगा, पता नहीं लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए होंगे नहीं लेके गए होंगे। लेकिन सेकंड टाइम पे क्या हुआ, आपने खुद उस बंदे को आपने हेल्प कर दिया और खुद एक सारी सब चीजें आपने कर दिया, नाउ यू आर सैटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड ना, आप अंदर से उस चीज को लेके खुश हो कि कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से मैंने उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, एंड आप खुश हो। पहले आपके अंदर एक तकलीफ सी थी, आपके अंदर एक हैवीनेस था, मन के अंदर एक डर था, एक बोझ था खुद के ऊपर, एक रिग्रेट था, पछतावा था। नाउ आप बहुत हैप्पी हो, आप बहुत हल्के फील कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आपने क्या किया, आपने उस बंदे को अपने हेल्प किया, वो हॉस्पिटल मतलब उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हेल्प किया, वो बंदे उसको लेके गए, अपने आंखों के सामने देखा कि उसको लेके जाना है, तो सारी सब चीजें नाउ वी आर हैप्पी, नाउ वी आर ना लाइट भी कितने हो गए हो आप, तो ये देखो कितना सेम चीज ही है, खाली यहाँ पे क्या रहा, एक में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, एक में आपकी इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव आपका पार्टिसिपेशन उसमें। तो क्या है ये सब चीजें, जब आप किसी को सचमुच किसी को हेल्प करते हैं ना, हम अंदर से बहुत चेंज फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हल्का लगता है हमें खुद को। तो ये क्या होता है, कोई हमें कुछ दे ना दे लेकिन हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है ना। देना मतलब क्या, कई लोग मन से ब्लेसिंग्स दे, बेचारा जो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ है वो बंदा, वो जो वहाँ पे जिसको चोट लगी है, जिसका एक्सीडेंट, वो थोड़ी बोलेगा कि ले भाई मुझसे इतने पैसे ले जा, तू ले भाई मुझसे दुआएं ले जा, वो बस मन में अपना कुछ भी बोलेगा, तो आपको बस उसे चाहिए कुछ नहीं, बट यू आर हैप्पी समवेयर, यू गेट दैट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये सारी सब चीजें ना, ये हमें ब्लेसिंग्स हमें बहुत ना एक अंदर से अलग फील कराती है, कोई पैसों के तौर पे नहीं, लेकिन एक अलग तौर से आपको अच्छा फील कराता है। और हम ह्यूमन ना इसी एक चीज को लेके सबसे ज्यादा हम अपने आप को ना अंदर से, कितने सारे लोग हैं खाली इस एक ना चाहत के लिए ना पता नहीं कितने सारे काम करते रहते हैं, कितनी सब चीजें होती रहती है इस दुनिया में। आप देखते हो ना कितने सारे लोग हेल्प करते रहते हैं, मतलब जो बेचारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे कोई फेंक देता है, कई तरह के हम ऐसे रोजमर्रा की लाइफ में देखते रहते हैं केस ना कहीं मतलब छोटे छोटे बच्चों को ना, न्यूबॉर्न बेबी को भी कोई कहीं पे भी डाल जाता है। अभी रिसेंट में मैंने देखा था, कहाँ का था पता नहीं, टॉयलेट के अंदर न्यूबॉर्न बेबी को उसने
आई डोंट नो किस कंडीशन में क्या कुछ हुआ। ओ माय गॉड, दैट वाज मैंने आई मीन ऐसी चीजें देखने में भी इतना वो लगता है कि कैसे कोई इस हद तक जाता है। तो वो उस एक जगह पे जो लोग उसको निकाल रहे थे उसके अंदर से ना, उसको बच्चे की आवाजें आ रही जा रही, रोने की सारी सब चीजें, तो वो एक मतलब दिल बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमने एटलीस्ट उसको हेल्प किया उस एक जगह पे। तो मतलब बहुत तरह की चीजें, और भी जैसे कोई और पर्सन है जिसको हेल्प की जरूरत, कोई बूढ़ा आदमी है जिसको अपने हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया या कुछ और आपने उसको हेल्प कर दिया, वो बेचारे वो पैसे देना है उसको टैक्सी वाले को, बट वो काउंट नहीं कर पा रहा, आपने उसको काउंट करके फटाक से आपने उसको दे दिया, कुछ मैंने एनी कुछ भी किसी भी तरह की हेल्प ना, तो वो आपको मन में अच्छा फील कराती है, आपको अच्छी लगती है, आपको ब्लेसिंग्स आपको फील होती है, तो इमोशनली हमें ना अपलिफ्ट होते हैं हम लोग उस एक चीज से। तो ये एक सबसे पहला चीज हमारे साथ होती है कि जब हम ना ब्लेसिंग्स की पावर को समझना शुरू करते हैं ना, इमोशनली हम खुद को ना बहुत अपलिफ्ट फील करते हैं, खुद को बहुत एकदम ब्राइटन अपने आप को लगता है, एंड समवे ना मतलब भैया हमें अंदर से कंफर्ट फील होता है, एक नई होप हमारे अंदर जागती है, और मतलब एक टफ टाइम से कैसे हम निकाल सकते हैं वो सब चीज को भी हम सीख जाते हैं, है ना। तो ये बहुत तरह की चीजें जो हमें बहुत बहुत हेल्प करती है। तो देखा कैसे ब्लेसिंग्स का जादू कैसे होता है ना। यस, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर। ऑफ कोर्स होता ही है भाई, जैसे हमने पहला एग्जांपल दिया, पहले एग्जांपल में क्या था, यानी वो बंदा पहले बार छोड़ के चला गया, लेकिन उसके मन में दुख, पछतावा, कहीं ना कहीं तकलीफ, कहीं वापस फिर से सोचे जा रहा है, खुद को ना संभालने के लिए कहता नहीं कोई ले गया होगा हॉस्पिटल, कोई बात नहीं, बट जब वो खुद से जब हेल्प करता है तो क्या फील करता है अपने अंदर, इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील करता है अपने अंदर, बहुत खुद को अच्छा फील करता है, और ना एक वो चेंज भी होता है। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, मुझे एग्जाम्पल में बातें करना बहुत 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 पसंद आता है, मजा आता है बहुत। एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको, समझो आपकी दादी माँ है जो ना हमेशा वो बुक पढ़ती है, कुछ और भी किताबें पढ़ती है, बेचारे उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, उनकी चश्मा का या तो पावर बढ़ गया, कुछ हो गया है, या फिर उनकी चश्मा गंदी रहती है, बेचारी समझ नहीं पाते क्लीन कैसे करूं, या कुछ आपने दादी माँ के लिए आपने कुछ लेके आ गया क्लीन करने के लिए चश्मा को, तो दादी माँ जैसे अपनी किताबें लेके बैठी वो पढ़ने के लिए, आपने फट से उनके पास में आया, बोले लो आप ये क्लीनर रखो, इससे आप अपने चश्मा को साफ किया करो। तो दादी माँ ने सब, उनको आता नहीं कैसे साफ करना है, आपने उनके चश्मा को जल्दी से ऐसे क्लीन करा, पूरा पोंछ के आपने अच्छे से दे दिया, और जब उसने पहना, उन्होंने जैसे पहना, उनको दुनिया ही अलग दिख रही है, इतना क्लीन क्लियर बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। हाउ शी फील नाउ, उनके मन से निकला, अरे बेटा कितना साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है, और किताबें दिख रही, किताब भी बिल्कुल साफ दिख रही है, नाउ शी सो हैप्पी। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो कितनी ज्यादा खुश है, और उससे ज्यादा खुश जो भाव आ रहे हैं वो आपके चेहरे पे आ रहे हैं, उनकी खुशी को देख के आते हैं ना। तो ये क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। आपने सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट्स उनके लिए लिया, उनको नहीं पता क्लीन कैसे करनी है, या उनको नहीं मालूम क्या क्या केमिकल दुनिया भर के आते हैं मार्केट में क्लीनर वगैरह, मे भी वो उतनी अवेयर नहीं पता उनको, आपने उनको चश्मा उनको क्लीन करके दे दिया, उनके रोजमर्रा के काम उनके लिए आसान कर दिए, उनके चेहरे पे तो जबरदस्त हंसी और खुशी आ गई, और उससे बड़ी खुशी और हंसी आपके चेहरे पे आ गई। तो किया क्या, कुछ तो नहीं किया, एक क्लीन कर दी चश्मा, ठीक है दे दिया, काम खत्म, कौन सी बड़ी बात है। तो बट क्या, इसमें बहुत प्यारे प्यारे एफर्ट्स इन्वॉल्व थे, उनके चेहरे की खुशी आपके चेहरे की खुशी बन गई, तो एनर्जी कितनी प्यारी ट्रांसफर हुई है ना, अपने आप ही दोनों के हैप्पी, मतलब कहीं ना कहीं दिल का कनेक्शन जुड़ गया आपस में, अच्छा लग रहा है। तो हम सब ऐसा सब चीजें करते हैं दोस्तों, छोटी छोटी चीजों में। तो वो जो ब्लेसिंग जब वो दादी माँ जब जब पढ़ेंगी वो किताब को, या जब जब किसी चीज को देखेंगी, हो सकता जब टीवी देख रही होंगी, उनको क्लीन दिखेंगी, सब चीजें क्लियर दिखेंगी ना, तो वो क्या होगा, हर बार उनके मुंह से निकलेगी थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, होता है ना। तो छोटी, हालांकि बहुत छोटी सी चीज मैंने एग्जांपल दिया प्यारा सा, बट यू कैन रिलेट विद दिस ना, बहुत तरह की जगह पे होती है ऐसी सब चीजें, है ना, बहुत प्यारी सी होती है। ओके, सो यस, नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, नॉट एग्जांपल एक्चुअली, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है तो वो है दोस्तों, देखो जैसे पॉजिटिव एनर्जी जैसे हमारी ट्रांसफर हो रही है, उसमें क्या होती है, हमारी इंटेंशन बहुत प्यारी होती है ना, और मतलब एक कितना प्यारा ना, मतलब चेंज बोलो, ब्लेसिंग्स बोलो, एक ना रिपल क्रिएट होता है, और वो इतना हेल्प करता है ना, कहीं ना कहीं मतलब दोनों तरफ में बहुत अच्छा फील होता है, वो पॉजिटिविटी की जो फील ना, एक दिल के अंदर से ना गुडनेस वाली जो अच्छी लगती चीज, तो वी फील दैट ऑल्सो। ओके, नाउ रिलेशनशिप को भी मजबूती देता है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप कैसे, किसी को हम लोग ब्लेसिंग्स जब ऑफर करते हैं तो एक प्यारी सी ना बॉन्डिंग हमारे अंदर क्रिएट होती है ना, होती है ना। अब जैसे समझो, चलो दादी माँ से एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरे पास दादी माँ वाले बहुत एग्जांपल होंगे, रीजन है बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि मैं बहुत चीजों को बहुत मतलब पास से मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो देख के मुझे अच्छा लगता है ना।
तो समझो दादी बेचारा ज्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है उनको। तो आप क्या करोगे, आप अपनी दादी जी के, अपनी दादी के लिए अपने अलग से थोड़ी सी ना सब्जी या कुछ भी जो खाएंगी वो थोड़ा अलग से रखा, जिसमें ज्यादा स्पाइसेस नहीं हो, जिसमें ज्यादा इतनी ज्यादा मिर्ची विर्ची तीखा ना हो, वो खा सकती है। आपने इसको साइड पे उठा के रख दिया। जैसे सब खाना खाने बैठे तो दादी को लगा चलो सबने अपने हिसाब से बनाई है, मैं तो अकेली घर में, बाकी इतने सारे लोग हैं, सबके हिसाब का खाना बना, ठीक है मैं एडजस्ट कर लूंगी। तो वो भी डाइनिंग टेबल पर आ गए, बाकी सारे लोग आ गए। और आपने क्या किया, आपने दादी जैसे वो सब्जी लेने लगी नॉर्मल, आपने बोला रुको रुको रुको, आपके लिए अलग सब्जी है। उन्होंने बोला मेरे लिए क्या अलग सब्जी है? बोले ये रही आपकी सब्जी, इसमें कोई तीखा ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा मिर्ची नहीं, ज्यादा स्पाइसेस नहीं है। और उनको देख के उनको इतनी खुशी, उन्होंने आपकी तरफ देखा, आपने उनकी तरफ देखा, उनके चेहरे के जो भाव आए कि मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए अलग से बनाया, मतलब बाकी सबको दिया सो दिया, बट मेरे लिए इतना सोच के मेरे लिए अलग से ये चीज रखी, एंड शी फील सो गुड। और उनसे ज्यादा अच्छा गुड फील करोगे आप, होता है ना ऐसा, छोटी सी चीजें। तो जब छोटी छोटी चीजें ना, जब दिल से किसी के दुआएं निकलती हैं, हाँ ना यार मेरे लिए इतना सोच लिया, तो बहुत बहुत प्यारा लगता है। और वही ब्लेसिंग्स ना हमारी बॉन्डिंग में बढ़ाएंगे ना। अगली बार क्या होगा, अगर आप कुछ ऐसा चीज है तो दादी माँ आपके लिए भी सोचेंगे, नहीं मेरे पोते के लिए, मेरे बच्चे के लिए मैं चलो ये काम करती हूँ। तो ये क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को भी बढ़िया बनाते हैं, मजबूती देते हैं बहुत। और ये छोटी छोटी चीजें हर कहीं पे हम लोग फील करते हैं, है ना। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के मेरे पास बहुत सारी भीड़, मतलब बाहर होती है, इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। और एग्जाम्पल्स में ही होती हैं बहुत तरह की चीजें ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप कभी अपने आसपास भी देखोगे ना छोटी छोटी चीजें, जब हम किसी को हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए, तो वो हमें कहीं ना कहीं अंदर से बहुत बहुत गहरा और प्यारा फील कराती है ना। यस, तो हमारा रिलेशनशिप भी बहुत बहुत मजबूत होता है। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों, लेट मी नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, ये बताओ। थोड़े तो कुछ लिखो भाई, थोड़े तो एक्टिव बनो। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, आपको कैसा मजा आ रहा है ये सब चीजों में? क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारी रोजमर्रा की लाइफ की छोटी सी चीजें होती है। शॉर्ट स्टोरीज आर द बेस्ट, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। क्योंकि अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, कहीं ना ये सारी की सारी सब चीजें हमें बहुत बहुत हेल्प करती है, बहुत मतलब प्यार। हम बच्चों को भी ये सब चीजें सिखाते हैं। हम जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देते हो आपको, है ना, जबरदस्त बोल बोल के ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मतलब अपना ही देती हूँ चलो। क्योंकि मैं मतलब अभी मेरी सासू माँ आई हुई थी एक्चुअली घर पे, मतलब काफी दिनों से हमारे साथ ही रह रही थी, कल ही गई है वो, तो बहुत टाइम तक। तो मैं जैसे कि बेटी को स्कूल से लेके आती, लाने के बाद में ना समटाइम्स तो क्या हुआ भाई, बच्चे को कुछ खाने को अच्छा लगता है, कुछ ऐसी चीजें रहती है, तो हम लोग जैसे चॉकलेट वगैरह लेके आए, कुछ अभी आइसक्रीम लेके आए। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 आइसक्रीम लेके आया, एक बच्चे के लिए लेके आया प्लस उसकी एक दादी के लिए लेके आया। तो दादी ने बोला कि अरे ये किस लिए, तो मैं क्या बच्चा हूँ? तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप भी एक बच्चे की तरह ही हो, है ना, तो दोनों के लिए। तो कहीं ना मतलब वो एक फील होना ना कि मतलब आप भी एक बच्चे हो, है ना, वो भी एक बच्चे हैं, और बच्चों के लिए सच्ची। तो मैंने कहा दोनों बड़े बच्चों के लिए ना ये आइसक्रीम है। तो कहीं ना शी डिडंट एक्सपेक्ट नहीं कि मेरे लिए होगा, बट वो एक जगह पे उनको देना, तो वो खुद ही को अच्छा फील कराता है ना मन के अंदर से। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, जो हम किसी के लिए छोटा थोड़ा बहुत भी कुछ करते हैं ना, तो हमें अंदर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमारे अंदर फील होती है। होता है ना ऐसा, मानते हो? यस, हम सबके साथ छोटी छोटी चीजें होती है। क्योंकि जब हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, उसके मन से वो ब्लेसिंग्स निकलती है, वो दुआएं निकलती है, वो हमारे लिए बहुत बहुत हेल्प करती है और हमें अंदर से बहुत अच्छा फील कराती है, पता है ना। यस, और उससे भी बॉन्डिंग भी बनती है ऑफकोर्स। वो नेक्स्ट टाइम से वो भी सोचेंगे हाँ मेरे लिए ना ये चीज किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने में आप भी कभी देखो, अपने दादी माँ के लिए कभी कुछ लेकर जाओ, उनको बोलो देखो आप भी तो बच्चे खाओ एक आइसक्रीम और खाओ, ये अरे ये खाओ, ये करो करो ना, खुशियाँ बांटने का ना अच्छा लगता है, बहुत छोटी छोटी चीजें। और मैंने कहा ना दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ी चीज है, जितनी दुआएं कमाओगे ना, ईश्वर आपके लिए सब चीजें खुद करके देगा, हर एक चीजें आपके लिए खुद करके देगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपको ना इतना ज्यादा दे देगा ना, इतना ज्यादा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है। सचमुच ऐसा होता है, फील करके देखो इस मैजिक को, रियल में होता है दोस्तों। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड पीस। ऑफ कोर्स जब भी कोई हमें कहता है कि स्टे ब्लेस्ड ना, और या कहता है कि भाई तुम खुश रहो लाइफ में, तो हम जैसे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुई रहती है, कभी कभी को ना टेंशन में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो वो चीजें हमें बहुत अच्छा फील कराती है, बहुत हमें ना ब्लेस्ड फील करते हैं हम खुद के अंदर से। क्योंकि कई बार एक और चीज बता, जैसे हमारे इसमें तो हमारे सबसे ज्यादा हमारे इंडियन कल्चर में तो बहुत प्यारी एक चीज है, हम जैसे कभी किसी के पैर छूते हैं, है ना, हम जैसे बहुत सारे अपने से बड़ों के हम हमेशा उनके पैर छू के, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। मतलब समवेयर ना अगर ये चीजें करी है कहीं ना कहीं, तो आप उस चीज को खुद आप महसूस कर सकते हो। आई डोंट नो कहाँ से क्या एक ना अंदर से एक ऐसा भाव मन के अंदर से आता है, जैसे आप उनके पैर छूते हो, पता नहीं आपके अंदर से ना एक भावना ही अलग हो जाती है
और फिर क्या करते हैं, और फिर इसको हम अपने मन के अंदर से फील करते हैं, तो जो आपको उसका हाथ ऑटोमेटिक आपके सर पे आ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए, आपको ब्लेस्ड करने के लिए, एंड आप भी उसको ना दिल से। तो ये जो कनेक्शन है, पहले हम सोचते थे कि क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है हमें सिखाया गया बचपन से अपने से बड़ों के, उनको प्रणाम करना, उनको पैर छूना, उनको करना, तो हम सोचते ठीक है ऐसे, बट ना कहीं इतना डीपली ये सब चीजें होती है ना, बहुत बहुत गहराई के साथ में उनको देखते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हम चीजों को सोचते हैं कि पता नहीं किस हिसाब से आप इनको फील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे कि अभी रिसेंट हो गई एग्जाम्पल आपको बताऊं, मैंने जैसे घर पे मैंने ये रखा था, इवेंट रखे थे, यानी कि जो वज्रासना का पहला बर्थडे था वो हमने सेलिब्रेट किया। तो उसमें दोस्तों मतलब जितने मेरे स्टूडेंट्स थे सारे के सारे भी जितने हो सके जो अवेलेबल थे, क्योंकि ऑनलाइन भी बहुत सारे जुड़े हुए थे, तो ऑनलाइन भी थे, तो जो लोग आए ना सबके सब आते के साथ में उन्होंने ना आके मतलब प्रणाम किया, घर में घुसते पैर छू रहे कर। तो मैं पहला तो मैं सोचा नहीं मुझे ऐसे नहीं, देन आई अंडरस्टूड कि ना दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज। एक्चुअली एज अ गुरु वो मुझे आके मेरे पैर छू रहे हैं और मैं ऑटोमेटिक उनको इस तरह से ना, तो मतलब वो एक जो गहरी बॉन्डिंग आप फील करते हो ना एक, और आपके मन के अंदर से ऑटोमेटिक आप अपने आप को नेगेटिव कर ही नहीं पाओगे उस एक मोमेंट पे। आपकी अगर किसी के साथ में कोई दुश्मनी भी है ना, सोच लो किसी के साथ समझो आपको कोई पसंद नहीं, आपको बिल्कुल नापसंद है कोई, यू डोंट लाइक टू टॉक टू हर और हिम whoever, कोई भी हो ना, लेकिन जब आपके कोई पैर छूता है, आपको प्रणाम करता है, आप किसी के पैर छू रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, डोंट नो समवेयर ना कुछ ऐसा एनर्जी चेंज आपकी हो जाएगी ना, आप वो ना एक्सचेंज एनर्जी का फील करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो उस एक चीज को हम उसको ना ऐसा नहीं कि हम अपना में बड़े तुम आके मेरे पैर छू, नॉट दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। वो उसको हम आशीर्वाद के तौर पे अपने आप दे रहे, हम भी लेते हैं, हम भी उसी का आशीर्वाद को लेते हैं। तो पहले तो मैंने एक बार ऐसे कि फिर मैं देखा नहीं, दिस इज द एनर्जी एक्सचेंज, दिस इज द सो ब्यूटीफुल थिंग इन आवर कल्चर। तो ये एक ना बहुत बहुत प्यारी, हालांकि ये फॉरेन में बाकी सब जगह में मैंने वो देखते हैं, लेकिन हमारे इंडिया का ये इतना प्यारा एक कल्चर है ना, जिसको हम लोग हमेशा सच्ची अगर आप ना फील करोगे ना, तो दिस इज सो ब्यूटीफुल, और हम हमेशा करते हैं, है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट वॉज द बेस्ट टू वॉच टू, ओके ऑलराइट, ओके प्रियंका, ये हाय प्रियंका बच्चा, क्या बात है, मैं स्टूडेंट के बारे में बता रही थी, स्टूडेंट आ गए यहाँ पे कैसे हो बच्चा, ओके माथुर साहब आए हैं, माथुर साहब कैसे हो आप, वेरी नाइस, दैट वॉज द बेस्ट टू वॉच टू, यस ट्रू, एक्चुअल में देख रहे बहुत प्यारे थे वो। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दीपा जी, ओके थैंक यू सो, अच्छा जी यस, अगस्त का फर्स्ट संडे यानी कि फ्रेंडशिप डे, क्या बात है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों आप सभी को। कोई तीसरा इंसान जब ये देखता है उसे भी अच्छा लगता है, क्या बात है, सच्ची दैट्स सो ब्यूटीफुल, बिकॉज ये एक बहुत प्यारा एहसास है, क्योंकि कोई दूसरा या तीसरा देख रहा है ना, वो भी मतलब आप तो एक एनर्जी फील कर ही रहे हो, जो आपके पैर छू रहा है ना वो भी उसी कनेक्शन के साथ कनेक्ट होता है खुद को, एंड देन यू फील ना मन के अंदर से वो एक बहुत गहराई से आप फील करते हो, तो ये एक बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। क्या बात है माथुर साहब कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एग्री, ओके आई एम टोटली एग्री, ऑलराइट, मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी नाइस माथुर साहब, गुड मैम बट मिस यू, प्रियंका बच्चा कभी भी आ जाओ, आप ही का घर है बाबू, कभी भी आ जाओ किसी भी वक्त, जिस दिन आपका मन करे, ओके। तो जो हम लोग बात कर रहे थे ब्लेसिंग्स के बारे में ना, ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ के लिए ना, और कितनी गहराई से हम सब जुड़े हुए डे टू डे की लाइफ में ना, हम हर कोई इन सब चीजों से जुड़े हुए, बट क्या होता है हम उन सब चीजों को ना समझ नहीं पाते हैं, मतलब चलती ही रहती है, हमारा लगता है नॉर्मल ही है। तो जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि जब हम किसी के पैर छूते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में तो कितनी प्यारी चीज हमें सिखाई गई ना, हम अपने से बड़ों को जब ऐसे प्रणाम करते हैं उनको, तो हमारे अंदर से ऑटोमेटिक, अगर आप किसी से समझो, अगर आप किसी से नाराज भी हो ना, समझो आपको अपनी दादी माँ पे बड़ा गुस्सा आ रखा है कोई चीज को लेके, है ना, सडनली फिर आपको पापा ने बोला कि दादी माँ ये जाके पैर छून के, कमबख्त सुनता नहीं है, नाला एक कहीं का, मतलब कुछ डैडी लोग गालियां देते, तो जाके जैसे छू रहा, आई डोंट नो ना, दादी ने फट से सर के ऊपर हाथ रख दिया और अपनी गोजी में से निकाल के थोड़े से 10-20 रुपए कुछ पकड़ा दिए, फटाक से बड़ी स्माइल आ गई ना चेहरे के ऊपर, होता है ना, मतलब बहुत है ना, पुराने जो लोग हैं वो ये चीजें बहुत करते हैं, हालांकि जो 90s की औलादे होंगी यहाँ पे कुछ एक वो समझ जाएगी कि ना दादी नानी उनके पास से चोरी से ना फोल्ड किया हुआ छोटा सा नोट ना ऐसे मिलने वाला, वो एक अलग ही खुशी देता था, है ना, हमेशा से ले चुपचाप ले है ना, ऐसे लेके जाते थे वो सब चीजें। तो वो सब क्या है, उन पैसों की ना बहुत बहुत कीमती है वो पैसे, वो बेशक चाहे 10, 20, 5 रुपए रहे होंगे, लेकिन वो हमारे दिलों में आज भी जगह है उनकी, है ना। मतलब मेरी अपनी नानी तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब मेरी मम्मी खुद 5 साल की थी तब मेरी नानी जी, तो मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, तो मतलब वो ना एहसास ना, नानी लोग कैसे प्यार करते होंगे बच्चों को, कैसे सब चीजें करते होंगे, तो मतलब वो मैं कई बार देखती हूँ, सब देखते हैं, इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब सच्ची वो पैसों की ना बहुत कीमत है, आप चाहे खुद कितने भी कमा लो,
ना, उन पैसों की इतना नहीं रहेगा, लेकिन दादी नानी उनसे जो मिले हुए थोड़े थोड़े पैसे होते हैं ना, उनकी एक बात ही अलग है। तो मतलब मेरी दादी थी, वो जब भी जाना होता कभी होता, वो हमेशा ना वो क्या करती ना, अपनी गोजी में से निकाल के ना, गोजी मतलब वो जो उनकी पॉकेट छोटी सी ना, वो उसके अंदर से निकालते फटाक से 10 का नोट है 20 का नोट है ना, मुड़ा तुड़ा ऐसी हालत में कंडीशन पकड़ पकड़ ले जा ऐसे करके तो वो ना एक छोटी चीजें मतलब बहुत बहुत क्यूट होती है वो सब चीजें। तो हम अगर देखें ना अपने गहराई से अपने कल्चर में ना, तो ये कुछ चीजें ना हमारे लिए इतनी डीपली ना, आप उन सब चीजों को फील कर पाओगे बहुत 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 गहराई से उन सब सारी चीजों के अंदर। तो दिस इज सो ब्यूटीफुल, है ना। ओके, ऑल राइट। प्रियंका कह रही है, अच्छा ललित जी कह रहे हैं आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ ललित जी। हाँ जी, आपका वीडियो जब देखा तो अच्छा लगा कि गुरु शिष्य रिलेशन मेंटेन किया है इंडिया में। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो एक डीप गहरा कनेक्शन होता है ना, मतलब आप अपने आप ही उन सब चीजों को देखते हो और आपको खुद को बहुत अच्छा फील हो। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। फिर मैंने फिर बच्चों को मना नहीं किया, मैं ठीक है ओके फाइन, दिस जस्ट एनर्जी एक्सचेंज ना, ब्यूटीफुल, है ना। ओके, वो इमोशंस था जो आज के जनरेशन विल नॉट अंडरस्टैंड। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही बात है। आज तो नहीं समझ पाएंगे उस एक चीज को, वो इमोशंस वो अलग ही होते थे ना उस एक चीज को, चाहे बेशक ही, है ना। वेरी वेल सेड, यस। तो वो छोटी छोटी जो बॉन्डिंग है, जो छोटी छोटी इमोशंस है जो हम लोग मिलती है आज भी, जो मैं मैं पॉइंट कर रही थी, अगर किसी से आप नाराज हो कुछ ऐसा है तो ना, फट से आपकी नाराजगी भी गायब हो जाएगी उस एक जगह पे। आप अपने आप को दिल की गहराई से फील करने लग जाते हो, उसके लिए कुछ ऐसा मन में नहीं रहता, ऐसा होता है ना। तो वो ऑटोमेटिक ना दो एनर्जी देखो फट से हमारी चेंज हो गई यहाँ पे। आपकी ना पहले आपकी ना मतलब गुस्से में हो, एंगर वाले आपको ऐसा फील हो रहा है, बट सडन आपने वो चेंज देखा आपके अंदर, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो चेंज आ गया ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें बहुत गहराई से हमें चेंज करती है, बहुत गहराई से हमें ना डीपली हम ना फील कर पाते हैं उन सारी सब चीजों को, है ना। तो यस दोस्तों, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है आप सबके लिए, ऑलराइट लेट मी चेक। अच्छा लग रहा है ना, बहुत एकदम डीपली आप फील कर पा रहे हो ना इस एक चीज को चलो मैं जाता हूँ अब लंच टाइम। ओके जी, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये तो बिल्कुल होती है, हम सबकी होती है कहीं ना, जब हम मतलब ना हमारा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारे अंदर शांति आती है, मन के अंदर बहुत खुशियां, एक अच्छा फील होता है हमें, तो उस एक जगह पे ना देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती है ना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी मैं कुछ ना कुछ बोलने वाली हूँ लास्ट में भी, बिल्कुल। मतलब फ्रेंडशिप डे बहुत डीपर होता है एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग बंगाल में तो इन सब चीजों को, मैं सच बताऊं तो मैं अपना बचपन जी रही हूँ वापस फिर से। ये सारी की सारी सब चीजें हम लोग बहुत करते थे ना, हम मतलब एक एक चीजों को सेलिब्रेट करना, वो कार्ड्स बनाना, मतलब बहुत सारे बच्चे आई थिंक यहाँ पे आप समझ पाओगे, मतलब न्यू ईयर आता था तो अलग से वो ग्रीटिंग कार्ड्स, वो ना 10-10 रुपए वाले 20-20 रुपए वाले खरीद के, मतलब महंगे वाले 30-30 रुपए वाले दोस्तों को गिफ्ट करना, उसके पीछे लिखना टू फ्रॉम, ये सब मतलब क्या ही दिन थे ना वो सारे मतलब न्यू ईयर में अलग से ग्रीटिंग्स वगैरह हम लोग देते थे दोस्तों को, हाथों से लिख के ये सब करके। अगर 90s के कुछ बच्चे हैं तो वो बेचारे जानते हैं कि पोस्ट कार्ड टाइप का आता था जिसमें हीरो हीरोइन की फोटोज होती थी ना, अपने टाइम पे करिश्मा कपूर, सोनाली बेंद्रे और ये सब की, अक्षय पाजी, इन सब की ना अलग से फोटोज वगैरह। तो उसमें ना वो पोस्ट कार्ड जैसी होती होंगी, आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, तो हमने तो बचपन में की ये सब चीजें ना। तो उसके पीछे स्पेशली हमें पता होता, तो उस सहेली को ये पसंद है, ये हीरो, तो उसकी हम लोग ना लेके आते थे। कितने की आते थे? 2-3 रुपए के आते होंगे, पता नहीं, ऐसे कुछ 5 रुपए की होगी, खरीद के लेके आते थे। एंड उनको फिर ना ग्रीटिंग के हिसाब से उनको ना हैप्पी न्यू ईयर बोल के ये सब लिख के देते थे, करते थे। तो वो सब चीजें भी की, मतलब कहीं और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं हम लोग ना वो सब बातें करते करते, क्योंकि वो एक टाइम ही अलग था। अभी तो बहुत चीजें बदल गई हैं, अभी तो आई थिंक बहुत चीजें चेंज है। बट हाँ, यस, फ्रेंडशिप डे भी हम लोग इसी तरह से मनाते थे, धागे वागे कहीं से ढूंढ ढांड के लेके आके यस एक दूसरे को बांधना करना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंजॉय करना, साथ में चॉकलेट लेके जाना, ये सब करना, बहुत बहुत मतलब अभी यहाँ कोलकाता में आने के बाद फिर से सारी सब चीजें मैं देख पा रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बचपन में जो सारी सब चीजें करते थे ना एवरीडे के साथ में, वो सब चीजों में हम फिर से फील कर पा रही हूँ सारी की सारी सब चीजें। तो गॉड इज ग्रेट ना, गॉड हर जगह पे हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो आप सभी को, जितने मेरे प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए, आप सभी को प्यारी प्यारी खट्टी मीठी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्योंकि फ्रेंडशिप में तो सारी चीजें आती है ना, रोना, रूठना, मनाना, झगड़ा, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे की केयर करना, सारी चीजें इन्वॉल्व होती है उसमें, है ना। तो यस, प्यारी सी खट्टे मीठे से। तो आप सभी को दोस्ती की ढेरों 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 शुभकामनाएं दोस्तों। इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ प्यार से बने रहो और आप उनको ढेर सारा प्यार देते रहो और ढेर तरह की चीजें, लाइफ को बहुत प्यार से ना एंजॉय करते रहो। ओके,
ऑलराइट, ओके। सो यस, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो हम लोग बातें कर रहे थे ब्लेसिंग्स के ऊपर। आपके भी अगर कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, आप बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस के बारे में। ऑलराइट, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हम लोग बात कर रहे थे। स्पिरिचुअल ग्रोथ में दोस्तों क्या होता है कि इन मैनी कल्चर्स ना ब्लेसिंग्स आर अ पाथ्स टू डिवाइन कनेक्शन एंड गाइडेंस होता है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं ना मतलब वो ईश्वर हमें ना, क्योंकि देखो जब हम अपने आप को बहुत शांत और पीसफुल कर लेते हैं ना अंदर से, तो हम ना जो डिवाइन हमें जो कनेक्शन या कुछ हमें सिंबल ना भेजता है ना, हम सारी की सारी सब चीजों को ना फील करने लग जाते हैं, हम उनको समझना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पहले नहीं समझ आती हमें, पहले तो बस ऐसे ही जैसे दुनिया सफरिंग में पड़ी हुई है, रोई जा रही है, तकलीफों में है, हम भी उसी के एक पार्ट होते हैं, उसी भीड़ का हम भी हिस्सा होते हैं। बट सडन जब हमारे ऊपर ना जब वो मेहरबानियां होनी शुरू होती हैं, ईश्वर हमें अपने ना बाहों में ले लेता है, हमें अपने साथ ना अपने जोड़ लेता है, उनसे कनेक्शन के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तब हमें क्या होता है उस वक्त ना हम उनके भेजे हुए छोटे छोटे सिग्नल्स को भी हम पकड़ना सीख जाते हैं। हमें समझ आने लग जाती है चीजें कि भैया अब इसका ये मतलब, अब इसका ये मतलब है। और वो भी एक बहुत प्यारी सी जर्नी है, एक अलग ही चीज है। तो उस वक्त ना हमारे अंदर वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी हमारी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि कोई तो सुप्रीम पावर है जो हर वक्त आपके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ है, हर वक्त आपको देख रहा है, हर वक्त आपके भले के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। और जब हम हर चीजों में भला देखना शुरू कर देते तो हमें किसी चीज की दिक्कत ही नहीं रहती, हमें हर चीजें बहुत 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 प्यारी और अच्छी लगती है ना। और वो एक मोमेंट आता भी है, सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है। हम सभी उन सारी सब चीजों को फील करते हैं और कहीं ना वो जो उसी एक टाइम पे डिवाइन हमें ना हेल्प करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को पहले तैयार करना पड़ता है ना, उसकी ग्रेस पाने के लिए। और कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैरिटी भी हमें दिखनी तभी शुरू होती है जब ईश्वर हमें हेल्प करता है। रोनिल प्रकाश जी है, हेलो रोनिल जी, क्या बात है। फिजी से तो बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दोस्त। तो दोस्तों ये एक ना एक छोटी चीज नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी है कि जब हमें ना डिवाइन इस तरह से जब हमें हेल्प करता है ना, तो हमारी ना लाइफ भी काफी चेंज हो जाती है। लेकिन तभी उसके लिए भी वही कि हम उन कनेक्शन को पकड़ना शुरू करें, हम उनके जो भेजे हुए ना सिग्नल है उनको समझना शुरू करें। और वो भी आती है धीरे धीरे, हर किसी की समझ है ना, धीरे 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 सब चीजों को हम समझना शुरू करते हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। जब आप इस चीज में आते हो ना, आप खुद अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करते हो, आपको लगता है हर दिन के साथ लाइफ में मैजिक हो रहा है। मतलब यू आर इन द मैजिक वर्ल्ड। आपने सोचा चीजें हो गई, आप बोल रहे हो चीजें हो गई। मतलब ऐसे मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि दोस्तों मैं जस्ट काम कर रही हूँ, किचन में कुछ भी कर रही हूँ ना, हाँ उसी टाइम में किसी को कुछ सोचा मैंने, वो पर्सन ही आ गया, मतलब वो चीजें ही हो गई अपने। फिर मैं हंसती हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलती, क्या भगवान जी, मतलब बोला भी नहीं, मैं सोच ही रही हूँ, आपने बस कर भी दिया। मतलब कितनी बार ऐसी चीजें होती, कितनी बार ऐसे ऐसे काम होते हैं कि मुझे लगता है कि कैसे मतलब कभी अनजाने में, कभी पता नहीं किसी के लिए कुछ भी, मतलब तो जब ये जर्नी आपकी शुरू होती है ना, ये स्पिरिचुअल जर्नी, आप बहुत सारी सब चीजों को आप एंजॉय करना शुरू करते हो। और जो लोग कहते हैं ना जादू होता है इस जगत में, इस दुनिया में जादू है, सचमुच जादुई दुनिया है ये, सचमुच जादुई दुनिया। आप महसूस तो करके देखो इस जादुई दुनिया को, तब आपको चीजें बहुत सारी समझ में आएंगी। बहुत 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 प्यारी और खूबसूरत सी जर्नी है ये, है ना। यस, ओके। और दोस्तों यस, ओ प्रसाद जी आए हैं, हेलो प्रसाद जी। ममता जी भी है, ममता चावला, हेलो ममता जी, क्या हालचाल, कैसे हो, कैसे फिजी में सब कोई। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त जुड़े आज तो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट, कर्मा एंड गुडविल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कर्मा। देखो दोस्तों, जब हम ना दूसरों को ब्लेस करते हैं ना, दूसरों को हेल्प करते हैं, तो कहीं ना हमें बदले में चीजें हमारे पास जरूर से जरूर वापस आती है, जरूर से जरूर वापस आती है। क्यों आती है, मैं आपको इसके बाद छोटी प्यारी स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि आपको पता है स्टोरी तो मेरा बहुत ही मुझे पसंदीदा, बहुत बहुत फेवरेट है। और स्टोरी की दोस्तों हम बहुत सारी चीजों को रिलेट कर पाते हैं। तो जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं ना, ईश्वर हमें बदले में जरूर से जरूर हमारे तक पहुंचाता है वो सारी की सारी सब चीजें, किसी भी तरीके से हो, किसी भी जगह से हो ना। माध्यम कोई और हो सकता है हमने हमने हेल्प करी है तो हमें ए से नहीं मिलेंगी वो चीजें, हो सकता है हमारे रास्ते में बी भी आया, सी भी आया, डी भी आया, ई भी आया, तो ई ने हमें हेल्प कर दिया उस एक चीज में। तो बीच के जितने सारे लोग गए, हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ ई के साथ कनेक्शन में होंगे, बट हमें हेल्प करा ई ने। वी हेल्प टू ए, बट हमें हेल्प किसने की, ई ने। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जिसको हमने हेल्प किया वही हेल्प करेगा, किसी दूसरे के तौर पे घूम फिर के आपके पास चीजें जरूर आ जाएंगे ना। यस, इसके ऊपर हालांकि थोड़ा धुंधला से याद है, मैंने एक बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी। एक बार क्या हुआ, एक पर्सन ट्रेवल कर रहा था, फ्लाइट से कहीं जा रहा था,
तो सडन क्या हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और भाई किसी तरह से भाई वो बेचारे बच गए, सारे के सारे लोग जो उसमें थे सारे के सारे। तो वो लोग जैसे ही उतरे तो उसमें एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा सर्जन था वो, ठीक है। तो वो उतर के ना चलो सबको बोला कि ठीक है आप लोग इतने आसपास कहीं घूमना है घूम लो, जो भी कर लो, क्योंकि कहीं जंगल में ना कहीं लैंडिंग करनी पड़ी किसी तरह से, ठीक है। तो वो बंदा उतर के ना घूमने लगा। तो घूमते घूमते घूमते, क्योंकि अब उनको टाइम लगेगा तो उनको टाइम दिया काफी सारा, अभी जो भी तुम करो। तो घूमते घूमते ना झाड़ियों में कहीं अंदर दूर गहराई में जंगलों में जाने लगे। तो कहीं दूर से एक रोशनी आते हुए दिख रही थी उस डॉक्टर को, तो उस सर्जन को। तो वो धीरे धीरे उसके पास तक पहुंचा और जैसे तैसे उसने देखा क्या है कुछ, जैसे पहुंचा तो जाके देखा घर दिखा उसको। तो घर जाके उसने नॉक किया, घर को जैसे नॉक किया। तो घर को नॉक करने के बाद देखा तो अंदर से ना कोई एक ना ओल्ड लेडी कोई निकल कर आई। उसने बोला तुम डॉक्टर हो, ऐसे बोला। तो वो डॉक्टर चौंक गया अचानक से कि इसको कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ। उसने बोला कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, मगर आपको कैसे पता। तो उसने बोला कि मुझे पता है, मेरा भगवान बहुत बड़ा है, उसे सब पता है मेरे बारे में, वो सारी चीजों को जानता है। तो वो जो डॉक्टर था, वो जो सर्जन था, वो तो सोचा अभी क्या हो रहा है ये, मतलब एक तो जंगल में लाके हमें यहाँ पे हमारी लैंडिंग करा दी, ऊपर से मतलब क्या है ये सब लोग मुझे। तो फिर भी सोचा चलो ठीक है, लेट मी काम डाउन ना, थोड़ा देखता हूँ मैं क्या हो रहा है। तो उसने पूछा कि क्या आपको कैसे पता, क्या हुआ। तब उसने बताया कि मेरे जो हस्बैंड है वो इतने सालों से बीमार है, इतने सालों से बीमार है। हमें एक बहुत अच्छे सर्जन, पता नहीं मैं नाम भूल गई अभी क्या था वो, लेकिन ना वो उसका नाम भी था कोई बहुत अच्छा। तो बोला किसी ने मुझे बताया था कि वो एक दिन तुम्हारे द्वारे पे आएगा, वो डॉक्टर खुद तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हारे पति का इलाज करेगा। तो वो आदमी ने अपना नाम भी बताया, उस सर्जन ने। तो वो देख के बोला अरे ये तो सेम नाम है, मतलब सेम पर्सन आ गया। तो वो जाके उस लेडी ने सबसे पहले जाके जहाँ पे उसने प्रे करती थी वहां जाके उसने ईश्वर को धन्यवाद करा। उसने बोला बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इस एक जगह पे हेल्प किया, आपने जो बोला वही हुआ, जादुई चीजें हो गई है। तो उसने उस आदमी सोच के हैरान है कि ये कैसे। तब उसको लगा कि भाई, तब उसने बताया, बोला नहीं मैं बहुत सालों से इस एक चीज को मैं ना मतलब मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड का इलाज करने के लिए कोई वो डॉक्टर आई है। तब वो बंदे का बिल्कुल दिमाग एकदम ऐसे हो गया, बोला उतनी मतलब गहराई से इतनी शिद्दत के साथ में ईश्वर भी उसकी हेल्प करता है ना, जब हम उसको मानते हैं उस एक चीज के लिए। मतलब उसकी जंगल में बीचों बीच जंगल में लैंडिंग कराए उनकी फ्लाइट की, सोचो किससे की वजह से, सिर्फ उस एक लेडी को ना हेल्प करनी थी। मतलब कैसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में, एक्चुअल में हमारे साथ में होती। कहीं आप भी अगर देखोगे ना, आप किसी के पास, बोला जाता है ना कि आप किसी के पास ऐसे ही नहीं पहुंचते, आपको पहुंचाया जाता है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपको हर एक जगह पे आपको देख रहा होता है, कहाँ किसकी जरूरत है, क्या किसको क्या चाहिए। हम शायद नहीं समझते हो, लेकिन वो समझता है और हमें उस एक जगह पर ही पहुंचाता है जहाँ सचमुच हमें जरूरत होती है उस एक चीज की। तो ना दोस्तों, जब इस एक मैजिकल वर्ल्ड को, जैसे एक स्पिरिचुअल जर्नी को हम जीना शुरू करते ना, हर चीजें आपको मैजिकल लगेंगी, आपको हर चीजें इतनी इजी लगेंगी ना, आपको लगेगा कितने आसानी से सब चीजें हो जा रही है। हम सिर्फ सोचते हैं और अपने आप चीजें हो जाती है। सचमुच ऐसा होता है। जैसे कि एक बहुत प्यारा भजन भी है, मेरी आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, है ना, और मेरा नाम हो रहा है। एक्चुअल में जब ईश्वर ना खुद ही सारी सब चीजें करता रहता है, और मतलब हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप सब चीजों को बना के रखता है, हर एक चीजों को बना के रखता है ना। तो ये बहुत ही प्यारी कार्तिक भाई जी, ओके, कैसे हो कार्तिक जी, वेलकम वेलकम। तो दोस्तों, ये जो कर्म का जो सिद्धांत है, या कर्मा जैसे काम करता है, जैसी चीजें हम किसी के लिए फील करते हैं ना, वैसे हमारे साथ होती हैं। जैसे आपको एक प्यारा एग्जांपल और देते हूँ दोस्तों, हालांकि मुझे स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनानी, मतलब ढेर सारी स्टोरी चाहे तो आप सुन सकते हो। एक लड़का था दोस्तों, बहुत दिनों से बेचारा जॉब ढूंढ रहा था, इधर उधर कितनी सारी उसने कोशिशें करी कर कुरा के, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है। फिर फाइनली एक दिन उसे किसी दोस्त ने बताया कि उसे कंपनी में है, तू जाके कल 11 बजे इंटरव्यू देके आ जा। वो बेचारा तैयार वैयार हुआ, घर से भी थोड़ा प्रेशर रहता है, लड़के जब तक जॉब नहीं लगती तो ना एक अंडर प्रेशर खुद को फील करते हैं ना, उनको भी उनके तो उसी एक चीज से पहचाने कि कौन सी कहाँ पे क्या जॉब कर रहा है। तो बेचारे को जा रहा था, तो तैयार वैयार होके वो निकला। तो जहाँ पे जिस ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, उसके साथ में एक थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी था, वो भी बैठा हुआ था। तो क्या हुआ, जैसे थोड़ी बहुत टक्कर वक्कर लगी, कुछ हुआ, तो एक्सीडेंट हो गया उस ऑटो का, ठीक है, जिसमें वो जा रहा था। तो बाकी लोग तो उठ के चले गए। तो दूसरा जो बंदा था, एक जो और ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, जो बूढ़ा आदमी था, उसके पैर में चोट आई, ठीक है। तो बाकी लोग तो उधर के जैसे तैसे कर के सब चले गए, लेकिन वो बेचारा वहीं बैठा हुआ था, उसके दर्द हो रहा था, उसको कोई साथ में नहीं। तो उसने सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूं, या मेरा इंटरव्यू के लिए मुझे लेट हो जाएगा।
उसके दो मन हो रहे हैं। एक तरफ ये कि मतलब इतने मुश्किलों से उसको पहली जॉब मिल रही है, इतने टाइम बाद में पहला उसको एक मौका मिल रहा है, पता नहीं जॉब तो बात की बात है, इंटरव्यू तो कम से कम करके आऊं, ये एक चीज मन में। और दूसरा उसको आंखों के सामने वो बंदा ना पड़ा हुआ दिख रहा है जिसके पैर में चोट लगी हुई, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो एक जगह उसकी आत्मा, एक जगह उसका दिमाग, तो दोनों चीजें ना वो हो रही है। तो फिर भी उसे सोचा ठीक है यार कोई बात नहीं है, जॉब तो फिर कोई सी मिल जाएगी, लेकिन कम से कम मेरे आंखों के सामने मरते हुए किसी इंसान को नहीं देख सकता, मैं इसको हेल्प करता हूँ। वो क्या करता है, उस आदमी को लेके जाता है हॉस्पिटल, वहाँ पे उसकी सब हेल्प वगैरह करता है, जो भी डॉक्टरों के हवाले उसको करता है, सब कुछ कर के, और फिर वो आता है। फिर जैसे ही फिर सोचता है लेट तो हो ही गई, वहाँ पे 12 बज गए उसको करते करते, 1 घंटा लेट हो गया। फिर भी वो सोचा चल यार मैं देख लेता हूँ, शायद हो जाए किसी तरह से ना। वो जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसके ऑफिस में जब वो, तो उसको कहते हैं कि आप इतने लेट क्यों है, अब तो इंटरव्यू का टाइम तो बीत चुका, आपको तो 11 बजे बुलाया था, तो 12 बज चुके हैं। तो कहता है आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है मैं मेरी CV दे के जाता हूँ, फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा जरूरत हो तो प्लीज आप लोग मुझे बुला सकते हो। ऐसा बोल के वो चुपचाप बेचारा चला जाता है अपने बेमन से ना, क्योंकि सोचता है क्या करूँ अब, ठीक है। तो घर वापस आता है ना, तो आने के बाद फिर ऐसे दुखी रहता है थोड़ा सा। तो शाम तक उसके पास एक फोन आता है, उसको बोलता है कि आपको ना सेलेक्ट कर लिया गया, आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह आके मिलिए। तो वो कहता है कि मैंने तो इंटरव्यू भी नहीं दिया, फिर मतलब मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ, मतलब कोई बात नहीं आप आइए। तो वो अगले दिन बेचारा जाता है, मतलब कुछ तो होता है वो, फिर सोचता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं देखते। तो उसको बुलाया जाता है। तो जब वो जाता है तो वहाँ पे रिसेप्शन पे उसको वेलकम किया जाता है, उसको फूल दिए जाते हैं, इतना सब कुछ एकदम चेंज माहौल। वो देखते हैं क्या ऐसा क्या। तो वो जब, हालांकि मुझे पता है बहुत सारे दोस्त ने यहाँ पे गेस कर लिया होगा सब चीजें, कि हम इतने डेली सोप देखते, इतने मेलोड्रामा देखते कि हमें सब पता चल जाती सब चीजें। बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा आगे क्या होने वाला है। बट स्टिल, तो वो जैसे ही जाता है तो बोलते हैं कि ठीक है हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं, प्लीज आप उनको जाके मिल सकते हैं। बोला ओके। तो वो जैसे रूम में जाता है, नॉक करता है पहले, और जैसे गेट खोलता है तो वो जाके अंदर घुसता है, मैं कमिंग से बोलता है, तो जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है। तो जैसे ही ना फिल्मी स्टाइल में, जैसे कि वो ना अपनी चेयर को ऐसे घुमा के पीछे की तरफ बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि गुड मॉर्निंग सर। जैसे उसने बोला, उसने टर्न की अपनी चेयर और ऐसे देखा, देख के चौंक गया। क्या क्या था, क्या था? अगर कोई दोस्त यार लिखना चाहे तो प्लीज आप लिख सकते हो। क्या देखा उसने जिससे वो चौंक गया? उसने देखा ये कि ये तो वही पर्सन था जिसका कल पैर टूट गया था, जिसको वो ले जाके हॉस्पिटल लेके गया था, जिसको वो ठीक करा के लेके आया, फिर उसके चक्कर में उसका इंटरव्यू रह गया। दैट मीन्स टू से वही उसका न्यू बॉस था। यस, दिस इज द थिंग, वही उसका न्यू बॉस था। तो देख के वो बोला ओ माय गॉड। तो उसने उसको जाके उसको हक किया और उसको बोला एंड दैट कि भाई तुम बहुत बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉय तो तुम अच्छे बनोगे वो बात पक्की है, लेकिन तुम इंसान भी बहुत अच्छे हो। तो सबसे पहले हमारे अंदर इंसानियत देखी जाती है ना, वो एक चीजें महसूस की जाती है। बोला तुम्हारे लिए शायद जॉब, मुझे पता नहीं तुम्हारी क्या कंडीशन, आई डोंट नो, मगर जॉब के लिए जा रहे थे तो ऑफकोर्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन तुमने उसको छोड़ के तुमने किसी सड़क पे पड़े हुए इंसान को तकलीफ में नहीं देखा, तुमने उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके तुमने तीमारदारी करवाई, सारी सब चीजें करा के एंड देन फिर आप यहाँ पर आए हो। तो इन सब तुमने अपना खुद का लॉस करा के तुमने उस एक जगह पे हेल्प किया है। तो ईश्वर हमें हर जगह पे देखता है। तो उसने अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा, वहां पे उसने उसको हेल्प किया उस पर्सन को। बदले में क्या हुआ, उसी ईश्वर ने उसको उस एक जगह पे जॉब दिला दी, है ना। कैसी लगी स्टोरी, प्यारी है ना। तो दोस्तों इसी तरह से ना ईश्वर हमें हर कहीं पे हमें हेल्प करता है, सिर्फ हम जानते नहीं चीजों को लेके। तो जो भी ब्लेसिंग्स हमारे लिए जब वर्क करती है ना, ब्लेसिंग्स हमारे लिए जब काम करती है, तो बहुत ही मतलब मैजिकल चीजें हमारे साथ होती है। मैजिकल चीजों को आप महसूस कर पाते हैं इस दुनिया में। तो बहुत प्यारी प्यारी सब चीजें होती है। प्रश्नील आए हैं प्रश्नील 969। हेलो प्रश्नील जी। तो यस दोस्तों, ब्लेसिंग्स की दुनिया इतनी प्यारी है। ये जो ग्रेटिट्यूड हम किसी को देते हैं, किसी के लिए कुछ हेल्प करते हैं, थैंक्स करते हैं ना, दुआएं कमाते हैं, ये छोटी चीजें नहीं है, बहुत बहुत गहरी और बहुत डीपर चीजें है दोस्तों, है ना। तो भाई आप सबके लिए आज यही था, आप सबको मुझे बताना था कि कैसे ब्लेसिंग्स हमारे लिए इतनी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन चलो जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या हमने डिस्कस किया आज की इस डिस्कशन में और क्या क्या हमने बातें करी। और यस, ब्लेसिंग्स की जो ये दुनिया है ना, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत और मैजिकल, और कैसे हमें हेल्प करती है दोस्तों। ऐसा ही होता है, कहीं ना कहीं किसी और जगह से आपको सही, लेकिन आपको जरूर से जरूर आपको मिलेंगे जब किसी की हेल्प करते हो, उनको दिल से उनको हेल्प करते हो, ऐसे नहीं सिर्फ दिखावे के लिए, दिल से सब चीजें करते हो। क्योंकि हम किसी और को तो शायद हो सकता है डिसीव कर सकते, किसी और को हम धोखा दे सकते हैं, ठग सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। उसको सब चीजें पता है, आपके इंटेंशन भी पता है, आपके कर्म भी पता है, हर एक चीज जानता है वो, तो हम उससे नहीं छुपा सकते। तो जब हम दिल से ना कुछ करते हैं ना, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं दिल से कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। नो, सब कुछ आपका नोट डाउन हो रहा है उनके पास में,
सब कुछ देने वाले वो हैं, हम तो कुछ भी नहीं। आप और मैं तो जस्ट मामूली इंसान हैं, हम सिर्फ इस दुनिया में उनके हिसाब से, मगर देने वाला वो है। हमारी अगर इंटेंशन प्योर होती है, हम अगर दिल से अच्छी चीजें करते हैं ना, इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है दोस्तों जो हम नहीं कर सकते। हर एक चीज हम कर पाते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल हो जाती है ना। यस, तो यस दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी और क्या क्या बातें करी। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक था या आज की जो हमारी बातचीत थी वो थी हमारी ब्लेसिंग्स के ऊपर, कि कैसे ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में हमें हेल्प करती है, किस तरह से हमें हर एक चीजों को हमें देखने में एक नया नजरिया हमारे लिए डेवलप होता है, उन सबको लेके हमने बातें की। तो पहला है इमोशनल अपलिफ्ट। हम इमोशनली ना जब किसी के लिए कुछ करते हैं, थोड़ी बहुत भी किसी को हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दिल से जुड़ जाते हैं ना, मन से अच्छा लगता है, यार उसने हमारे लिए ये चीज किया, यार कुछ और भी करते हैं उसके लिए। तो ना एक इमोशनल हम अपने आप को अपलिफ्ट कर पाते हैं, तो एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी चीज है। ओके, एंड द नंबर 2, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, हम अगर जो ब्लेसिंग्स कमाते हैं लोगों से या ब्लेसिंग्स लेते हैं या हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो क्या होता है वो सब चीजें उनको लेकर ही। तो दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर ऑफकोर्स होता है। जैसे मैंने आपको बोला, दादी माँ का एग्जांपल दिया था, उनकी चश्मा खराब थी, पोते ने सुंदर से चश्मा साफ ऑफ करके दे दिया, तो दादी माँ ने को सब साफ साफ दिखने लगा हर एक चीजें। तो कुछ नहीं, दादी माँ के चेहरे पे जो स्माइल है, उससे बड़ी स्माइल उस बच्चे के चेहरे पे आई, उस स्माइल को देख के आई ना। तो क्या हुआ, वो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, कुछ पैसे नहीं दिए एक दूसरे को, कुछ ये सब चीजें नहीं किया, कुछ भी नहीं, स्मॉल छोटा सा एफर्ट्स लिया, दादी माँ के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई, है ना। और उनकी स्माइल को देख के बच्चे के चेहरे पे और भी बड़ी स्माइल आई, तो सडन ना देखो फटफट एकदम एनर्जी ट्रांसफर हो गई, है ना। तो ये होता है दोस्तों, जब हम पॉजिटिव और प्यारी चीजें करते हैं ना, तो हर एक चीजें बहुत अच्छी लगती है, छोटे छोटे एफर्ट्स भी बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। और दोस्तों, नेक्स्ट है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप को भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ करते हैं, उनको मजबूती देते हैं, एक दूसरे से बहुत गहराई हमारी बॉन्डिंग बनती है, और बहुत गहराई से अगली बार वो भी हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, सिर्फ हम नहीं, सामने वाला भी हमारे लिए हेल्प करता है ना। तो यस, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको पीस में रखता है। जैसे कि हमने हमारे जो इंडियन कल्चर में सबसे प्यारी चीज होती है कि जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, यानी उनके पैर छूते हैं, उनसे जब ब्लेसिंग्स लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो कहीं ना वो उनके मन से ना निकली हुई जो दुआएं, फट से उनका हाथ उठ जाता है हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे सर पे रखने के लिए, है ना। तो वो जो एक ब्लेसिंग्स है, जो हमारे गुरु शिष्य जो परंपरा है यहाँ पे हमारे में सिखाया भी जाता है, बचपन से ना हमें अपने बड़ों के हमें पैर छूने के लिए बोला जाता है। तो पैर छूना ऐसा नहीं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तुम मेरे पैरों पे पड़ो, नहीं, नॉट दैट, दिस इज टोटली डिफरेंट ना। जब हम भी किसी के पैर छूते हैं, हमारे अंदर से भी एक अलग अलग चेंज फील करते हैं, खुद को एक ब्लेस्ड फील करते हैं। जो देने वाला, आशीर्वाद देने वाला, वो उसके अंदर से भी एक अलग ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में। दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ना। हम हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज सबसे प्यारी है ये है ना, बहुत खूबसूरत है। ओके, तो यस, सो नेक्स्ट हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट करता है, पीस में भी रखता है हमें, और उसके बाद में स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती है। जैसे मैंने कहा, मैजिकल वर्ल्ड हमारे लिए खुल जाता है, उस एक जगह पे हम सिर्फ सोचते हैं, चीजें अपने आप बन जाती है। हम सब बोलते भी नहीं है, भगवान जी अपने आप सारी सब चीजें कर देते हैं हमारे लिए, होता है ना दोस्तों। यस, ऐसी सब चीजें होती है। और हमें ना, मतलब मैं सच बताऊं तो दोस्तों, यू कुड सी इन द इतना आपके लिए आसान हो जाता है ना कि आप अपना फ्यूचर देखना भी शुरू कर सकते हो। सडन आपके दिमाग में आपको चीजें दिखने लग जाएंगे, ये होने वाला, ये होने वाला, और वही सब चीजें होती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत चीजें ऐसे देखोगे, छोटी मोटी चीजें, मतलब आपकी ना इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको सब चीजें समझ आने लग जाती है एडवांस में, कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, क्या इसके प्रोस होंगे, क्या इसके कौन से, क्या सब चीजें, एवरीथिंग यू इजिली। यस, ऐसी प्यारी मैजिकल दुनिया महसूस करके देखो, तब आपको समझ में आएगी क्या आप मिस कर रहे हो इस दुनिया में। निकलो फालतू के झंझटों से, ये सफरिंग से निकलो। सफरिंग है नहीं दोस्तों, सब कुछ ब्यूटी है इस दुनिया में, सब कुछ बहुत प्यारा है, हैप्पीनेस है बहुत सारी। ओके, हैप्पी फ्रेंडशिप डे स्वीट हार्ट। रेनू आई, हे रेनू, क्या बात है, थैंक यू सो मच माय डियर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे आपको भी। यस, तो ना लास्ट बट नॉट द लिस्ट ना, बहुत प्यारा है, कर्मा एंड गुडविल। ऑफ कोर्स, इसके ऊपर तो हमने दो प्यारी प्यारी कहानियां हमने सुनी है ना, कि जैसे वो कैसे पर्सनली इंटरव्यू देने गया, बेचारे उसके हेल्प करने के चक्करों में इंटरव्यू देने नहीं जा पाया, देन क्या वही उसका बॉस निकला। आई मीन सो ब्यूटीफुल यार। हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे लिए पहले से हमारे लिए रास्ते ओपन करके रख देता है। कैसे करके रख देता है? क्योंकि ईश्वर देखता है, हमारी इंटेंशन को देखता है। उस एक जगह पे उसको जॉब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जॉब छोड़ के उसने उस बंदे की हेल्प करने की सोची। उसको तो पता भी नहीं था यही उसका कोई बॉस होगा जिसके पास वो इंटरव्यू देने जा रहा है। उसने तो सिर्फ अपने मन की सुनी उस वक्त कि नहीं, मैं जॉब तो शायद दुनिया में फिर भी मिल जाएगी, मगर इसकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले बचा लेता हूँ।
तो दोस्तों हमें पता नहीं कौन सी कब कहाँ किस जगह में ना हमें नारायण हमें मिल जाए, जैसा होता है ना कौन से रूप में किस तरह नारायण मिल जाएगा हमें वो नहीं पता। तो बस अपनी ना इंटेंशन को प्योर रखना है, अपने मन के अंदर के जो भाव है उनको साफ रखना है, शुद्ध रखना है, सात्विक रखना है। जितने ज्यादा मन से शुद्ध होंगे ना दोस्तों, उतना ईश्वर हमें देखता है, उतना ईश्वर हमें हेल्प करता है। और ये बहुत बहुत सच है, कोई किसी भी जगह पे जुड़ा हो, हर कहीं पे इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अगर आप प्योर हो ना दिल से, आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, हर चीजों में आपको ऊपर वाला ना गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा। कोई भी दुनिया की ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है जो ऐसी चीजों का आपका रास्ता अटकाए, हर चीजें आसान हो जाती है ना। तो भैया ब्लेसिंग्स का जादू बहुत जबरदस्त है, आप ऐसा उसको इतने हल्के में नहीं लेना कि ब्लेसिंग से क्या हो जाएगा। ब्लेसिंग से पूरी दुनिया बदल जाती है, पूरी कायनात बदल जाती है, बिल्कुल, है ना। तो भाई यही सब था कि जो मतलब जो साइलेंट प्रेयर्स होती है ना, मतलब वो ना बिना बोले चुपचाप से कोई आपके लिए ना अंदर ही अंदर मन के अंदर कुछ प्यारी बातें बोल जाता है, कुछ प्यारी आपको ब्लेसिंग्स देके चला जाता है, आप दिल को छू लेते हो किसी को भी किसी भी तरह से। यू डोंट नो कैसे मिस्टीरियस वे में ना कैसे ब्यूटीफुली आपकी लाइफ ना चेंज हो जाती है। यू ऑल्सो डोंट नो, है ना। तो इन्हें सब चीजों को दोस्तों आपको अपनी लाइफ में और ज्यादा बढ़ाना है और ज्यादा आपको अपनी लाइफ में खूबसूरती लेके आनी है। और ये ब्लेसिंग की, क्योंकि ब्लेसिंग्स की जितनी ज्यादा कमाई हम अपने जीवन में करेंगे ना दोस्तों, हर चीजें आपके लिए उतनी आसान होती चले जाएंगी। ठीक है, तो भाई यही था आज ब्लेसिंग्स का जादू, जिसको लेके हमने आज बातें करी। और बहुत प्यारी प्यारी जो दोस्त थोड़ा लेट आके जुड़े हैं, जैसे रेनू बहुत लेट आई है। रेनू आपने लेट कर दिया बच्चा, हमने कितने सारे डिस्कशन कर लिए, बट चलो कोई बात नहीं, लेट आए हो लेकिन आए तो हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय डियर, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। ओके, सो नाउ दोस्तों यही सारी सब चीजें थी जो हमें आपके साथ बातें करनी थी, डिस्कस करनी थी कि हम छोटी छोटी चीजें हम कर तो रहे हैं डे टू डे लाइफ में। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आप लोगों को नया कुछ बताया, हम सभी कर रहे हो सबकी सब चीजें, मगर कहीं ना हम उनको कनेक्ट, अरे यार सही बोला यार दीपा, होती तो ऐसी चीजें, हाँ यार बिल्कुल ऐसे ही होता है, मतलब रिमाइंड हो जाती है सारी की सारी सब चीजें। तो वही सारी की सारी प्यारी प्यारी जादू है जो हम सभी अपनी लाइफ में करते हैं। अब उस जादू को महसूस करना सीखो, उस एक मैजिक को अपनी लाइफ में लेके आना सीखो, अब फिर देखो आपकी लाइफ कितनी प्यारी और कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। यस, वेरी ब्यूटीफुल दोस्तों। ओके, तो यस दोस्तों, नाउ अभी आज बहुत बड़ा दिन है, सारे के सारे दोस्त अभी आके मुझे यहाँ पे फ्रेंडशिप डे विश कर रहे हैं। आप सभी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। बहुत ही गहराई के साथ में हमारा सबका रिश्ता, आपके जितने दोस्त हो वो सब भी हैप्पी रहे, आप सब भी खुश रहो, और हमारा भी एक बहुत प्यारा सा रिश्ता बना हुआ है दोस्तों ये इंस्टा लाइव के ना माध्यम से पिछले कितने सालों से। हालांकि तब तो मुझे प्रॉपर सही से बोलना भी ढंग से नहीं आता था, मतलब ऐसे ही कुछ भी कहीं से कौन सी बात उठाई, कहीं से कुछ भी गया ना, जस्ट वहां से शुरू करके स्लोली एक लंबी जर्नी में हम लोग भी आए हैं। तो हमारी फ्रेंडशिप भी बहुत गहरी है, जो आप सब यहाँ पे आते हो, इतना प्यार से मुझे सुनते हो, मैं एक घंटे तक बातें करती हूँ, एक घंटे तक आपने उतने पेशेंस सुन लिया, आप मन के अंदर सोच के कि ठीक है सुन रहे, एंड यू आप सब यहाँ पे रहते हो और इतने प्यार से इतना ढेर सारा ना मुझे इस तरह से इंक्रेज करते हो, और यहाँ पे आके कंटिन्यूस मेरे साथ देते हो, ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, इसी वजह से मैं भी एवरी संडे ना कोशिश करती हूँ मिस नहीं करूँ। बहुत रेयरली कभी कुछ ऐसा होता है कि नहीं कर सकती, तो अलग बात है, अदरवाइज मैं भी कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू आए, बातें करें एंड बहुत तरह की चीजें डिस्कस करें दोस्तों, है ना। तो ये भी एक बहुत प्यारी सी तो हमारी प्यारी दोस्ती, उसके लिए भी यस हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपना प्यारा प्यारा ध्यान रखना है, और बहुत तरह की चीजें आपकी लाइफ में, जो छोटी छोटी चीजें ना जो हम सोचते हैं कि यार होनी चाहिए ऐसी, हम सबको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इस वैल्यू है इस वीडियो में कुछ, तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि लाइफ में कैसे दुआएं कमा सकते हैं, दुआओं का खाता हम कैसे अपना बड़ा बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मैं फेसबुक पे भी हूँ, या इंस्टा पे तो आपके सामने ही हूँ, और यूट्यूब पे भी हूँ दीपा शर्मा के नाम से ही। एंड तो आप कहीं हर जगह पे जाके दोस्तों आप मुझे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, एंड यस यूट्यूब चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। वहाँ पर भी बहुत तरह की चीजें लेके हम लोग शेयर करते रहते हैं दोस्तों, बहुत तरह की बातें वहाँ पर भी साझा होती है। तो यस आप जरूर से जरूर वहाँ पर जाके भी करें। एंड उसके अलावा दोस्तों मेरा अपना खुद का वज्रासना योगा स्टूडियो है, यानी कि मैं वहाँ पे प्यारे प्यारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, मैं सबको योगा सिखाती हूँ। कोई भी एज कोई भी हो सकती है, एज की कोई ऐसा नहीं है, छोटे 6 साल के बच्चे से लेके 76 ईयर्स ओल्ड भी मेरे पास स्टूडेंट है। तो यस अगर आपको योगा की प्यारी सी जर्नी में आपको जाना है, स्पिरिचुअली आपको बहुत गहराई से आपको फील करना है, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा बनाना है, एंड यू वांट टू फील दिस मैजिक ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ,
आपको अगर महसूस करने सारी सब चीजें, तो यस आप जरूर से जरूर चाहे ज्वाइन कर सकते हो। ओके यस, सेल्फ लव की क्लासेस भी हैं, कैसे खुद को प्यार देना है, कैसे खुद के लिए वो सारी की सारी सब चीजें करनी, कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनना है दोस्तों। क्योंकि हम सारी जिंदगी ना लोगों को देख देख के अपना टाइम ऐसे ही खोती करते रहते हैं, वो सब नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है और तब खुद को ढेर सारा प्यार देना है। ठीक है, तो यस अगर आपका मन हो, आपको लगे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है जो मैं आप सभी से कहूँगी, आपको लाइफ में खुश रहना है दोस्तों। खुश रहना दुनिया की सबसे 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 बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। आपको अपने आप को हैप्पी रखना सीखना है और अपने साथ कैसे आपको हैप्पी रहना है, कैसे खुश रहना है, वही आपको लर्न करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो भाई यही सब था आप सबके लिए। एंड दोस्तों लास्ट में मैं आप सभी को, जितने मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो आप अभी तक यहाँ जुड़े हुए हैं और जो हर बार आके जुड़ते हैं यहाँ पे, आप सभी को मैं तहे तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच आपका ये प्यारा सपोर्ट देने के लिए, आपका ये प्यारा भरोसा देने के लिए, आपका ये प्यारा सा ना ये जो आपका जो साथ है ना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यस अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलते हैं, फिर से किसी न किसी टॉपिक पे लेके हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर से ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक क्या करना है, तब तक आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत सारा ध्यान रखना है, बहुत सारा हैप्पी रहना है आपको। ठीक है, तो चलो टेक केयर एंड लव यू ऑल। ओके सुधा शर्मा आई है, हे सुधा लेट हो गए बच्चा आप आने में, बट चलो कोई बात नहीं, अभी जब वीडियो जब अपलोड हो जाएगा तब आप जाके आप इसको देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय डियर, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, तो चलो टेक केयर एंड लव यू ढेर सारा दोस्तों। ठीक है, लव यू, बाय बाय एंड वन मोर टाइम हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लव यू।